बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं 14 अगस्त के लिए लेके आया हूँ मोनोग्राम वगैरह या जश्न आज़ादी के हवाले से कुछ चीज़ें जो हमें 14 अगस्त के लिहाज से ज़रूरत होती हैं। हमने पैम्फलेट, झंडियाँ या मोनोग्राम या ये चीज़ें बनानी होती हैं तो उसके लिए ज़रूरत जो पड़ती हैं मैं वो लेके आया हूँ। ये मैंने काफ़ी दिन लगा दिए इनको बनाने में, टाइम नहीं मिल रहा था इसको आपके साथ शेयर करने के लिए। तो कोशिश की है कि ये चीज़ें आपको ऐसे डायरेक्ट ही दे दी जाएं ताकि आपका काम और आसान हो सके। तो मैंने काफ़ी सारे इसमें वॉलपेपर्स वगैरह भी और मोनोग्राम बना रखे हैं। और जश्न आज़ादी मुबारक के ये जो अक्सर कैलीग्राफी होती है इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो भी मैंने इसमें सारी डाल दी है। और ये 3D के लिए अगर ज़रूरत है तो ये 3D के लिए भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। आप ये भी ले सकते हैं। मैं इसमें मज़ीद 3D का डाल देता हूँ। इसी वर्क के दौरान हम मज़ीद उसकी चेंज करते रहेंगे और ऐड भी करते रहेंगे। आज हम एक वॉलपेपर बनाएंगे 14 अगस्त के हवाले से अपने डेस्कटॉप पे लगाने के लिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने अपने मोनोग्राम का 14 अगस्त 2019 का वॉलपेपर बना के लगाया हुआ है। इस साल जो मैंने अपने वॉलपेपर के लिए या इन चीज़ों के लिए फ़ॉन्ट चूज़ किया है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। वो ये वाला 14 अगस्त का है। नाम अभी मेरे जहन में नहीं था। चले मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ ढूंढ के। अभी मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ शायद। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है लेकिन वो यहाँ पे नाम उठा नहीं रहा। चलें जैसे ये सिलेक्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ। मज़ीद ये कि हम 14 अगस्त के लिए मैंने ये वॉलपेपर बनाया था आज 14 अगस्त 2019 का। काफ़ी खूबसूरत बना है। आप इसको अपने इस्तेमाल में लगा सकते हैं। और जैसे मैंने नवंबर के लिए बनाया था 6 सितंबर के लिए, तो वो भी काफ़ी हिट हुआ था। बहुत से दोस्तों ने उसको अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए भी यूज़ किया है। मुझे खुशी है जब कोई दोस्त मेरे काम को अपने इस्तेमाल में लाता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं डाटा देते हुए डरता नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत डाटा दिया है दोस्तों को और मेरे ही देखा देखी बहुत से दोस्त अब डाटा अपने वीडियोस के ऊपर शेयर कर रहे हैं, जिसकी मुझे खुशी है। क्योंकि हम अगर बांटने से इल्म बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर हम बांटेंगे नहीं तो हम ये कभी नहीं सोच सकते कि हमारा इल्म बढ़ रहा है, बल्कि उसने कम ही होना है, वो बढ़ नहीं सकता। कोशिश किया करें कि बांटा करें। एक हमारा इस्लाम भी हमें बांटने का ही दर्स देता है। बांटने से इल्म बढ़ता है। आपने जो चीज़ बना ली वो आपकी ही है, इससे तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी को देंगे तो आपका एहसान होगा उसके ऊपर, और वो यूज़ करेगा तो आपको दुआ देगा। अगर ज़ाहिरी नहीं देगा तो जब उसको फ़ायदा होगा तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और आप ज़रूर तरक्की करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टांगे खींचने की कोशिश करते हैं, कॉपी करके दूसरों का डाटा यूज़ करके खुद हीरो बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जो वर्क करता है ना, वो कभी पीछे नहीं रहता। उसने हमेशा नए काम पे ऊपर ध्यान देना होता है। वो हमेशा नया काम करेगा, इसलिए वो पीछे नहीं रहता, ना ही रह सकता है, ना ही उसको कोई पीछे धकेल सकता है। अपने काम को एप्रिसिएशन के चक्कर में ना रखा करें, दूसरों को डाटा दे दिया करें। आज भी ग्रुप में मैंने देखा है कुछ लोग यही डाटा के चक्कर में ही एक दूसरे को कह रहे थे कि डाटा ना मांगा करो, CDR ना किया करो। हर बंदे की सोच है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। जिसने देना हो दे दे, जिसने नहीं देना उसकी मर्ज़ी है। तो इल्म रुकता नहीं है, हमारे छुपाने से छुपता नहीं है, ये और बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और जो तलब वाले हैं उनको मिलता रहेगा। पैशन जिसके अंदर होगा वो ज़रूर तरक्की करेगा। कोशिश किया करें, ख़ुद बनाया करें अपने डिज़ाइन। दूसरों को कॉपी करके बेशक बनाएं, लेकिन दूसरों की कॉपी ना बनाया करें। ये ना हो कि मेरा डिज़ाइन उठा के आप कहें जी ये मैंने बनाया है, किसी दूसरे का उठा के कहें कि ये मैंने बनाया है, तो ये चीटिंग है। इससे आप कभी तरक्की नहीं कर सकते।
आप अपना काम जब करेंगे उस वक्त जाके आपको पता लगेगा कि ये काम होता है, इस तरह काम किया जाता है, या कोई काम के ऊपर कितनी मेहनत करता है या क्या चीज़ होती है वो काम। तो इस तरह से कोशिश किया करें, आप अपने काम के ऊपर ध्यान रखा करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर तरक्की करेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं वॉलपेपर की तरफ। हम एक वॉलपेपर बनाएंगे, मैं आपको उसका साइज़ दे देता हूँ। हम यहाँ से पिक्सल में जाएंगे। बातें आज ज़्यादा ओवर हो गई, खैर काम की बातें थी, फजूल नहीं करता, मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 मिनट ज़ाया किए बगैर काम करूं, लेकिन एक दुख था जहन में कि दूसरों को डाटा देने वाले लोग जो होते हैं वो उनको भी लोग बुरा भला कहते हैं। मेरे वॉलपेपर का जो साइज़ है वो 1920x1080 है, जो मैंने अपने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, तो मैं उसी को लेके आगे चलूँगा। मैं 1920x1080 के ऊपर पिक्सल्स हैं, यहाँ से पिक्सल्स ले लेने हैं, कहीं ये ना हो आप इंचज़ में मिलीमीटर्स में कर लेना उसको। ये जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो ये इंचज़ में होता है कोरोड्रा। तो यहाँ पे आपने आके रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करना है, तो इसका एक बाहर एक रेक्टेंगल आ जाएगा। अब इसमें आपने कोई सा भी कलर फिल कर लेना है, चाहे वो आरजी है या आपकी मर्ज़ी कोई और देना है। तो ये मैंने एक पिक्चर ले रखी है, इसी को हम यहाँ पे कॉर्नर पे रखेंगे और हम यहाँ से जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि मैंने ये जश्न आज़ादी मुबारक यहाँ पे एक देखा था, ये वाला, और नेक्स्ट ये चाँद सितारा, और चलें ये कलर, बस इतना भी ठीक है। मैंने ये कलर ही लिया है बस, इसी कलर के ऊपर आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ये आपको सिंगल कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये फाउंटेन कलर है, मैंने फाउंटेन में लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इंटरेक्टिव फिल टूल लूँगा और इसको ड्रैग करूँगा इस तरह से, तो ये देखिए फाउंटेन फिल हो जाएगा। तो ये फाउंटेन फिल कलर ही था पहले, आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। वैसे वो ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था, मैंने बनाया तो खैर मुझे पता था इसका। अब यहाँ पे हम जश्न आज़ादी मुबारक लिखेंगे और इसको आउटलाइन दे देंगे, थोड़ी बोल्ड करेंगे, और यहाँ से आपने इसको इन सब चेक मार्क को, सेंटर वालों को, ओवर प्रिंट, आउटलाइन, बिहाइंड फ्रेंड और स्केल विद ऑब्जेक्ट, इसको लेके आपने ओके कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ से कायदे आज़म उलमा इकबाल की तस्वीर लेना चाहें तो दे सकते हैं, और इनको बनाने का तरीका मैं पहले पिछले साल की वीडियो में दे चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये जो है चॉप एंड स्क्रिप्ट है इसका नाम, मैं आपको ये नाम दे देता हूँ। मेरे पास उस फॉन्ट का अभी नाम क्लियर नहीं हो रहा, मज़ीद ये मैं फ़ॉन्ट के नाम लिख के यहाँ पे दे देता हूँ। आप ये फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो इन फ़ॉन्ट्स को भी आप नेट से ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिंपली इनके नाम यहाँ पे दे देता हूँ, आप जो जो मैंने फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये 36, इसके कलर को हम रेड करेंगे इंटरेक्टिव फिल के थ्रू, और इस तरह से थोड़ा लाइट सा कलर अप्लाई कर देते हैं। अब मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट करके हल्का सा ड्रैग करके अप लेके जाना है और राइट क्लिक कर दूंगा। फिर नीचे वाले को आपने यहाँ से सेलेक्ट करके ब्लैक कर लेना है। ये ज़्यादा हो गया था, थोड़ा कम कर लेते हैं। इस तरह से आउटलाइन दे देनी है नीचे वाले को, इस तरह से। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से आउटलाइन, वही सेम प्रोसेस जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके जो आउटलाइन है उसका कलर आपने ब्लैक, ब्लू, ये वाइट, जो आपको पसंद हो उनमें से दे सकते हैं। मैं वाइट दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको अपने झंडे की एक शक्ल देनी है, तो मैंने चांद सितारा यहाँ पे लिया हुआ है। मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। आपने यहाँ से सर्कल लेना है, कंट्रोल के साथ इस तरह से ड्रैग करेंगे, इस कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा इस तरह ऊपर लेके जाएं और राइट क्लिक कर दें। ये दो हो गए, इनको सिलेक्ट करके यहाँ से आपने ट्रिम कर लेना है और सेंटर वाले को यहाँ से डिलीट। अब हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से स्टार ले लें और कंट्रोल प्रेस करके इसको भी आपने इस तरह से ड्रा कर लेना है। अब मैं यहाँ से टी और इन दोनों को सेलेक्ट करके टॉप राइट लूँगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा।
अब हमने इनको कंबाइन कर लेना है। वाइट कलर लेना है, आउटलाइन हटा देनी है और इसको आपने राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देना है जश्न आज़ादी में, और दोबारा मैं सेलेक्ट करूँगा ताकि वो हमें नज़र आता रहे, या आप यहाँ पे भी दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमने वाइट एरिया कुछ लेना है, उसके कई तरीके हैं लेकिन सिंपल तरीका ये है कि इस तरह से मैं ले लूँगा, इसमें वाइट फिल करके आउटलाइन हम हटा देंगे और राइट क्लिक करके फिर इसको पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे। ये कुछ इस ऐसे बनेगा। अब इसकी आउटलाइन आपने ब्लैक करनी है तो कर सकते हैं, और इसकी वज़न कुछ आउटलाइन का कम करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा शेडो ले लेंगे इस तरह से। याद रहे कि मैं वॉलपेपर ही बना रहा हूँ, ये काम सब पे नहीं ऐसे चलेगा। अगर आपने झंडियाँ वगैरह या कुछ और चीज़ें बनानी हैं तो उसके लिए आपको कलर भी CMYK के लेने पड़ेंगे जो प्रिंटिंग में आएंगे। मैं ये कलर यहाँ पे प्रिंटिंग वाले नहीं ले रहा। अच्छा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वो मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। रेड पे हम ये लेके आते हैं। थोड़ा इन कलर को आप डार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह, और इस पे क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा आपने बढ़ा लेना है ऐसे, और इसको भी बस थोड़ा ये कलर ओवर हो गया है लेकिन सही लग रहा है। मैं आउटलाइन इसकी रिमूव कर रहा हूँ, और नीचे बैकग्राउंड को हम इफ़ेक्ट, ब्लर, गॉसियन ब्लर, थोड़ा लाइट करते हैं, ज़्यादा हो रहा है ये इस तरह। वैसे इसको ज़्यादा कर देते हैं, वो भी सही रहेगा। मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा। ये कलर आपने वाइट रखेंगे तो इस तरह से आएगा, और कोई और देंगे तो वो भी दे सकते हैं। येलो है, ऊपर आप इसको भी वाइट कर सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा बन जाएगा इस तरह से। अच्छा, इसके कई ऑप्शन हैं, आप खेलते रहें, इसमें घंटों लगा दें, मसला नहीं है। इस कलर को आपने इस तरह से ग्रीन भी यहाँ पे कर सकते हैं, और इस तरह से वाइट, तो शेडो बन सकता है ये ऐसे। अब फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। इसको सिंपल ब्लैक कर देते हैं ऐसे। अच्छा, नीचे हमने कुछ देना है तो उसके कई ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने ये फ़ौजी दस्ते दे रखे थे, या पूरे को झंडा बना दिया था, या ये अर्थ मैप, या जो चाहें आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ इसको। अच्छा, एक लोगो दे देते हैं यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, मैंने ये लोगो बनाया था। इस लोगो को यहाँ लेके आते हैं, छोटा करके इसके साइज़ के मुताबिक यहाँ ऐसे दे देंगे। जश्न आज़ादी मुबारक रिमूव कर देते हैं, और ये एक बैज सा बन जाएगा। सॉरी, ये ग्रुप नहीं था, ग्रुप कर लेते हैं इस तरह से। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे वो वॉलपेपर अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने थोड़ी तब्दीली की, मैंने कौमी तराना ढूंढा। अब हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैंने ये लिया है इस तरह से, इसको सेंटर लाइन किया और यहाँ से इसको अलवी नस्तलीक में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा कम करेंगे साइज़ को, हम लोगों को थोड़ा हटा लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और ये इस तरह से। अब हम यहाँ पे ये लगा देंगे। आप इसका कलर जो रखना चाहें रख सकते हैं, आउटलाइन देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं रहने देता हूँ। ये ग्रीन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिंपल सा वॉलपेपर ये बना। अब आप ये लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड में इसमें तब्दीली करता हूँ,
इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब हम कायद आज़म की तस्वीर को यहाँ से रिमूव करते हैं, जश्न आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे, और ये इसको रहने देते हैं कौमी तराने को। और ये मैं यहाँ से यहाँ पे एक बॉक्स ऐसे लूँगा। आपने इसको इस तरह से रिमूव कर ले, ड्रैग करके इस तरह से कर लेना है। वाइट कलर फिल करें और राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, और नेक्स्ट कंट्रोल क्लिक। फिर इसको थोड़ा सा अप लेके आएँ, राइट क्लिक कर दें, शिफ्ट पेज डाउन। अब इसका कलर लाइट रखेंगे इस तरह से, इन दोनों के आउटलाइन रिमूव कर दें, कंट्रोल क्लिक। अब इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से ग्रीन ले लेना है। इसको हमने मून और स्टार को लेके आना है ऐसे, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड। अब मैंने इसका कलर वाइट करना है यहाँ से, कौमी तराना वहाँ पे सही नहीं लग रहा, तो हम इसको छोटा करके यहाँ लेके आते हैं। इसका कलर थोड़ा डार्क सा रखेंगे ताकि इजीली पढ़ा जाए, रीडेबल होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें हम 14 अगस्त जो मैंने 3D में लिखा था वो लेके आते हैं इस तरह से। इसका साइज़ कम करेंगे हम, और ये ऐसे अब ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, ये 2 वॉलपेपर मैंने बना दिए, मज़ीद भी इसके अंदर काफ़ी सारे मौजूद हैं, आपने ये यूज़ कर लेने। जैसे ये हैं, मैं इनको, इसका भी ये देखें डिमश्किस्ता के नाम से है। इस एक को मैं यहाँ पे कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, और बाकी ये कुछ पड़े हैं, ये कन्वर्ट टू कर्व किए हुए हैं। सिनेमा 4D में मैंने इसको रखा था, 1-2 और 3D बना लेते हैं इनको। कलर ठीक है, यहीं पे रेंडर लगा देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट हम ऐसे करेंगे, अच्छा ये इधर ही रहने देते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ये वाली देखें, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने डिज़ाइन करके इसके अंदर ऐड किया हुआ है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ उसके, या आप इसको कंट्रोल G करके P प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कलर वाइट। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आप बना सकते हैं। आई होप कि आज का जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।